ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मोलेख जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। 8वां अधिकार चल रहा है उपदेश का स्वरूप कि जिनागम में किस प्रकार जीवों को उपदेश देकर धर्म में लगाते हैं। 4 अनुयोगों में विभक्ति है जिनवाणी, लेकिन प्रत्येक अनुयोग का प्रयोजन एक ही है, क्या? धर्म में लगाते हैं, पाप से छुड़ाकर धर्म में लगाते हैं। येन केन प्रकारेण धर्म में लगाते हैं। हमने बहुत सारी चर्चा करी। भाई छोटा बच्चा होता है, यदि वो किसी की बात नहीं मानता है तो किसी न किसी तरह से उसे लालच दे करके, प्यार से समझा करके, डांट से समझा करके, और क्या कहा जाता है दुनिया में, साम दाम दंड भेद, कैसे ना कैसे करके समझाते हैं। ऐसे ही यहाँ धर्म में लगाते हैं। धर्म में लगाने के लिए जिस जिस तरीके से समझाया जाता है ना, तो उस समझाने की शैली को यहाँ 4 अनुयोग कहते हैं। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। उसके अलग अलग प्रयोजन है, कथन के भी प्रयोजन है अलग अलग। चारों अनुयोगों का एक प्रयोजन राजू भाई, क्या? कि धर्म में लगाते हैं। चारों अनुयोग क्या करते हैं? धर्म में लगाते हैं। कैसे भी करके आपको संसार सागर से तिराना चाहते हैं। चारों अनुयोग, प्रथमानुयोग हो, करणानुयोग हो, चरणानुयोग हो, द्रव्यानुयोग हो, चारों ही अनुयोग एक दूसरे से कम नहीं है। कोई कहे नहीं द्रव्यानुयोग बहुत बढ़िया, सीधा आत्मानुभव करके मोक्ष जाओ, नहीं चरणानुयोग बहुत अच्छा है, व्रत आदि का पालन, अणुव्रत महाव्रत का पालन, चरणानुयोग ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। प्रथमानुयोग ज़्यादा श्रेष्ठ है, सरल पड़ता है, कहानी किससे पढ़ लो बढ़िया मज़ा आ जाता है। करणानुयोग ज़्यादा अच्छा है, गणितज्ञ बन जाओ बढ़िया, पूरे लोक के बारे में जानो। चारों अनुयोग बराबर है। जिसकी जैसी बुद्धि, जिसका जैसा क्षयोक्षम, जिसको जैसे समझ में आ जाए वैसे आए और सब धर्म में लगे, यही प्रयोजन है जिनवाणी का, बस और कुछ नहीं। प्रथमानुयोग राजा रानियों के उदाहरण देकर के, पुराने जो इतिहास में हमारे महापुरुष हो चुके हैं उनके उदाहरण देकर के कि भाई ऐसे ऐसे पापी जीव हुए थे, इन्होंने ये कार्य किए थे तो इस गति में गए थे, इन्होंने ये किया तो ऐसे हुआ था, जो हमें इतिहास बताता है, ये प्रथमानुयोग है। प्रथमानुयोग आपको उदाहरण देकर के समझाता है, एग्जाम्पल देकर के समझाता है, दृष्टांत देकर के समझाता है, वो प्रथमानुयोग है। करणानुयोग आपको केवल ज्ञानगम्य बातें बताता है। करणानुयोग आपको सूक्ष्मता में ले जाता है, गहराई से समझाता है। जो जिसको बहुत ज़्यादा जानने की जिज्ञासा होती है पूरी दुनिया के बारे में, संसार के बारे में, कर्म के बारे में, आत्मा के बारे में, जिसको चैन नहीं है बिल्कुल भी पूछते ना लोग, सोचते ना भाई यार ये स्वर्ग में पेड़ कैसे होता होगा नरक में यार नदी जो बहती है उसका पानी का स्रोत क्या रहता होगा। जिसको 50 तरह के प्रश्न बैठे बैठे मन में उठ रहे हो, आत्मा को जानने के सिवा दुनिया भर के जानने की जिज्ञासा हो, उसके लिए शास्त्र में करणानुयोग में दुनिया भर का उपदेश है। पढ़ ले, समझ ले, लंबाई चौड़ाई और वो क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, उसके हिसाब से पूरा थर्मामीटर नाप तौल सब कुछ है करणानुयोग में। पढ़ ले, तेरी जितनी बुद्धि हो तो करणानुयोग में उस अपेक्षा से पूरा उपदेश भरा पड़ा है। चरणानुयोग में बाह्य आचरण की मुख्यता से उपदेश है, बाह्य आचरण की मुख्यता से चरणानुयोग में।
बाय में भैया आपके ये त्याग होना चाहिए, संयम होना चाहिए। अगर आप जमीकंद खाते हैं तो आप अधर्मी हैं। कैसे हैं? मंदिर नहीं जाते तो अधर्मी हैं, पापी हैं। चरणानुयोग की अपेक्षा से बात करो तो कर्णानुयोग नहीं कहेगा। कर्णानुयोग इतनी बात नहीं करता, द्रव्यानुयोग इतनी बात नहीं करता। द्रव्यानुयोग तो कहेगा भाई आप आलू खाते नहीं खाते हमें कोई लेना देना नहीं है। आप आत्मा को नहीं जानते ना, आप अधर्मी हैं, आप पापी हैं, आप संसार में भटकने वाले हैं। समझ में आया? द्रव्यानुयोग तो ये कहेगा यदि आप आत्मा को नहीं जानते तो आप पापी हैं, अधर्मी हैं। चरणानुयोग कहेगा नहीं, आत्मा ठीक है। आप मंदिर जाते हैं ना, आप धर्मात्मा हैं। आप रात को तो नहीं खाते, आप धर्मात्मा। आप कंदमूल नहीं खाते, आप धर्मात्मा हैं। आप अहिंसादि 5 अणुव्रत का पालन करते हैं, महाव्रत का पालन करते हैं। आप 5 पापों का एक देश पूर्णतः कुछ त्याग, थोड़ा बहुत नियम संयम का जीवन में पालन करते हैं। अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग है जीवन में। न्याय नीति पूर्वक आचरण का पालन करते हैं। आप हमारे लिए धर्मात्मा हैं। जितना न्याय नीति से आप जीवन जीते हैं उतना आप हमारे लिए धर्मात्मा है। चरणानुयोग ये कहेगा। द्रव्यानुयोग कहेगा भाई न्याय नीति ठीक है, आत्मा को जाना कि नहीं जाना। तुम महाव्रत पालते हो ठीक है, आत्मा को जाना कि नहीं जाना, तुम हमारे लिए धर्मात्मा। यदि आत्मा को जाना तो तुम्हारे अणुव्रत पल रहे कि नहीं पल रहे, महाव्रत पल रहे कि नहीं पल रहे, हमें मतलब नहीं है। तुम्हारे अगर मिथ्यात्व का अभाव है, अनंतानुबंधी का अभाव है, चौथा गुण स्थान है, तो भी तुम हमारे लिए धर्मात्मा। समझ में आया? क्या कहा? द्रव्यानुयोग क्या कहेगा? द्रव्यानुयोग क्या कहेगा? अगर आपके मिथ्यात्व का अभाव है, यदि आपके अनंतानुबंधी का अभाव है, बाह्य में अणुव्रत नहीं है, महाव्रत नहीं है, कोई त्याग नियम संयम नहीं पल रहे आपके, लेकिन आपके एक समय का आत्मानुभव है ना, अंदर में दर्शन मोह का अभाव है ना, अनंतानुबंधी का अभाव है ना, भेद विज्ञान है ना, आत्मानुभव है, हुआ है ना, तो आप हमारे लिए धर्मात्मा हो। चरणानुयोग कहेगा नहीं, नहीं, आप हमारे लिए धर्मात्मा नहीं हो। हमारे लिए धर्मात्मा आप तब हो, आप मंदिर जाते हो, आप पूजा पाठ करते हो, आपके जीवन में रात्रि भोजन का त्याग है, आपके जीवन में कंदमूल आदि का त्याग है, आपके जीवन में व्रताधिक है, तब आप हमारे लिए धर्मात्मा हो। नहीं तो समझ में आया? ये अनुयोगों की शैली है अलग अलग। भैया बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? भले आपके बाहर में महाव्रत दिखाई दे रहे, चरणानुयोग कहेगा आप धर्मात्मा हो भैया, अरे आप पूजनीय हैं हमारे लिए, अष्टद्रव्य से पूजनीय, आपके बाहर में महाव्रत दिखाई देते हैं। कर्णानुयोग कहेगा उधर से सुनो, अंदर में कसाय का अभाव नहीं हुआ। समझ में आया? अंदर में कसाय का अभाव नहीं हुआ, हमारे लिए धर्मात्मा। अभी धर्म की शुरुआत भी नहीं है, क्योंकि धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरित्रा, सम्यकता न लहे स्वदर्शन धारो भव्य पवित्रा। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक धर्म की शुरुआत नहीं है। आप देखो द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात, द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात है। बाहर में 28 मूल गुणों का निर्तिचार पालन है। कर्णानुयोग कहेगा सुनो, अंदर में अनंतानुबंधी का अभाव नहीं है, अंदर में मिथ्यात्व का अभाव नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, तो हमारे लिए धर्मात्मा नहीं। भले बाहर में महाव्रत पल रहे हैं, 28 मूल गुण निर्तिचार पल रहे हैं, हमारे लिए वो धर्मात्मा नहीं है। ये केवल ज्ञानगम्य विषय हुआ। कर्णानुयोग की अपेक्षा कथन हुआ, द्रव्यानुयोग की अपेक्षा कथन। द्रव्यानुयोग इसी बात को किस तरीके से कहेगा? कर्णानुयोग ने कहा कर्म सापेक्ष कथन कि भैया दर्शन मोह का अभाव नहीं है, अनंतानुबंधी का अभाव नहीं है। द्रव्यानुयोग कहेगा सुनो, इनको आत्मानुभव नहीं है, इनको भेद विज्ञान नहीं है, इसलिए धर्मात्मा नहीं है। चरणानुयोग क्या कहेगा? हमें नहीं पता आत्मानुभव है कि नहीं, हमें दिखाई नहीं देता,
हमें तो जो दिखाई देता है हम उसको धर्मात्मा कहेंगे। हमें तो ये दिख रहा है कि भैया बाहर में 28 मूल गुण पल रहे हैं, हमारे लिए तो ये महाव्रती हैं, बाय में निर्ग्रंथ मुद्रा है, हमारे लिए महापूज्य हैं। हम इन्हें अष्ट मूल गुणों से हम इन्हें अष्ट द्रव्यों से हम इनकी पूजा करेंगे। ये अनुयोगों की शैली है, ये जैन दर्शन है। जिसको 4 अनुयोगों का सही समझ नहीं है, 4 अनुयोगों का ज्ञान नहीं है ना भाई साहब, वो दुनिया में गड़बड़ करता है। समझ में ही बात, गड़बड़ वहाँ होती है। इसलिए एक एक अनुयोग की व्याख्यान की शैली को समझना चाहिए। इसलिए पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशन लिखे, समझ लो महा उपकार कर दिया हमारे ऊपर। हमें आज पढ़ने मिल गया, समझने मिल गया, नहीं तो हम लोग कितनी गलतियाँ करते हैं। आज कोई बात जिनवाणी में पढ़ ली, हम उसकी बात को नहीं समझ पाए कि ये बात किस परिप्रेक्ष्य में कही जा रही है, इसको हमें संसार में किस परिप्रेक्ष्य में लगानी है, वो हम नहीं समझ पाते तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब आई बात समझ में, कितना क्लियर है? ऐसा है भैया। आज द्रव्यानुयोग का व्याख्यान विधान शुरू करना है हमें। कल चरणानुयोग की व्याख्यान की पद्धति पूरी हुई। जब हमने प्रथमानुयोग का कथन शुरू किया था तो प्रथमानुयोग की बहुत चर्चा की, कर्णानुयोग के व्याख्यान विधान की चर्चा की, कितना सूक्ष्मता से केवल ज्ञान गम्य विषय का कथन है, त्रिलोक आदि भेद विभेद प्रभेद का कथन है, जितना हो सका उतना। चरणानुयोग की काफ़ी सारी चर्चा की, चरणानुयोग सापेक्ष कथन कैसे होता है। यहाँ द्रव्यानुयोग के व्याख्यान का विधान है। अब यहाँ द्रव्यानुयोग का प्रयोजन क्या होता है, किस प्रयोजन से कथन किया जाता है। चरणानुयोग का प्रयोजन मालूम है क्या था? सभी अनुयोगों का मुख्य प्रयोजन तो क्या था? चारों अनुयोगों का मुख्य प्रयोजन है पाप से छुड़ाना, धर्म में लगाना। लेकिन एक एक इंडिविजुअल अनुयोगों का प्रयोजन देखें तो प्रथमानुयोग का प्रयोजन था उदाहरणों के माध्यम से आपको धर्म में लगाना, मैं धर्म समझाना, वास्तविक धर्म समझाना आपको। और कर्णानुयोग का प्रयोजन है केवल ज्ञान गम्य बातों को समझाना, सूक्ष्मता का कथन कराना। चरणानुयोग का प्रयोजन है बाह्य आचरण की मुख्यता, बाह्य आचरण के द्वारा धर्म में लगाना। और द्रव्यानुयोग का प्रयोजन है 6 द्रव्य 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान कराना, आत्मा अनुभव कराना, भेद विज्ञान कराना। ये द्रव्यानुयोग का मूल प्रयोजन है। इस दृष्टि से यहाँ पूरा व्याख्यान विधान चलता है द्रव्यानुयोग के शास्त्रों। अब यहाँ अब देखो एक बात और समझाता हूँ आपको कि जितने भी शास्त्र होते हैं ना हमारे, भले प्रथमानुयोग के शास्त्रों, कर्णानुयोग के शास्त्रों, चरणानुयोग के शास्त्रों या द्रव्यानुयोग के शास्त्रों, इन शास्त्रों में चारों अनुयोगों की बातें आ जाती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि वो किस मुख्यता से कथन किया जा रहा है वहाँ पे। अब जैसे पुराण है, पद्म पुराण है, हरिवंश पुराण है। अब मैंने पद्म पुराण भी पूरा पढ़ा है, हरिवंश पुराण भी पूरा पढ़ा है। जब आप इसमें स्टार्टिंग पढ़ोगे ना तो स्टार्टिंग में इसमें भूगोल का वर्णन आ जाता है, ज्योग्राफी का वर्णन। में पूरा 3 लोक का वर्णन आता है, कैसा क्या हिसाब किताब है 3 लोक का जैन दर्शन में, तो पूरा वर्णन है। अब वहाँ पे बताओ प्रथमानुयोग है, कर्णानुयोग है, चरणानुयोग है, द्रव्यानुयोग। कर्णानुयोग का वर्णन आ गया, उस समय कर्णानुयोग है पूरा। बीच बीच में आचरण का वर्णन आ जाता है। जब ये सती चंदन वाला इत्यादि का वर्णन होता है, जहाँ पे महासेठ सुदर्शन की कथा आ गई बीच बीच में, तो उनके आचरण का वर्णन होता है। तो उनके आचरण की अब है कहानी, तो चल रहा है क्या प्रथमानुयोग, लेकिन जहाँ उनके आचरण की महिमा के वर्णन होता है तो आचरण की मुख्यता से कथन शुरू हो गया वहाँ पे, तो चरणानुयोग शुरू हो गया है। अब वहीं पे कोई मुनिराज किसी को शुद्धात्म स्वरूप का निर्णय कराते हैं तो वहाँ द्रव्यानुयोग का वर्णन शुरू हो जाता है। और प्रथमानुयोग तो चल ही रहा है। तो चूंकि वो पुराण है, महापुरुषों का चरित्र वर्णन है, इसलिए प्रथमानुयोग है। लेकिन वहाँ पे कर्णानुयोग भी मिलेगा, चरणानुयोग भी मिलेगा और द्रव्यानुयोग। ऐसे ही आपका चरणानुयोग, रत्नकंश आपका 4 चरणानुयोग का ग्रंथ है, मूलाचार चरणानुयोग का ग्रंथ है, भगवती आराधना है, संयम प्रकाश हुआ, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय हुआ, ये सब, ये इष्टोपदेश है, समाधि तंत्र, ये सब चरणानुयोग के ग्रंथ है। ठीक है। अब इन चरणानुयोग के ग्रंथों में जहाँ स्वपर के भेद विज्ञान की बात आ जाए द्रव्यानुयोग लगा देना, जहाँ लोक आदि का कर्म सापेक्ष वर्णन आ जाए वो कर्णानुयोग हो जाएगा। वहाँ पे जहाँ पे कोई उदाहरण दे दिया कहानी का, ये सब है। अब आप देखो रत्नकंठ शावकाचार्य में भी जब सम्यक दर्शन के 8 अंग का वर्णन है, वहाँ पे उन्होंने उदाहरण लिए, उनके रेवती रानी का उदाहरण दिया, भाई अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी प्रसिद्ध हुई, और फिर बाद में उस टीकाकार ने उसकी कथा भी लिख दी। तो प्रथमानुयोग आ गया कि नहीं आ गया उसमें?
ऐसा भी समझ में आया। ग्रंथ चरणा नियोग का, लेकिन आ जाएंगे चारों नियोग। ऐसे सभी में मानना मुख्यता कौन सी है और आते उसमें सभी। तो ये तो हम कह देते हैं भाई चरणा नियोग की मुख्यता से कथन चल रहा है इसलिए चरणा नियोग। मोक्ष मार्ग प्रकाशक को कौन सा ग्रंथ मानोगे आप? इसमें तो पूरा एक प्रकरण चारों नियोग का है, चारों नियोग की बात है। तत्वार्थ सूत्र कौन सा नियोग है? कुछ नहीं कह सकते, लेकिन चारों नियोग सापेक्ष ये जिनवाणी है। जहाँ जिस कथन की अपेक्षा चल रही हो वहाँ उस कथन की अपेक्षा से ही कथन को समझना। नहीं मान सकते आप, किसी अधियोग में नहीं ले सकते इसको। जहाँ जो वर्णन चल रहा है वहाँ उसको उसी वर्णन में समझना चाहिए। नाम बताया ना। हाँ तो हाँ, इसको नहीं ले सकते अपन। तत्वार्थ सूत्र किसी अनुयोग में नहीं आता है, तत्वार्थ सूत्र किसी अनुयोग में नहीं आएगा, छैड़ाला किसी अनुयोग में नहीं आएगा, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक किसी अनुयोग में नहीं आएगा, ये किसी अनुयोग में ही नहीं आते ये ग्रंथ, क्योंकि इसमें चारों अनुयोगों की बातें ऐसा है। ठीक है, अब देखो द्रव्यानुयोग के व्याख्यान का विधान प्रारंभ करते हैं, हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं स्टार्टिंग से, बड़े आराम से समझ के पढ़ेंगे। अब द्रव्यानुयोग में व्याख्यान का विधान कहते हैं जीवों के जीवादि द्रव्यों का यथार्थ श्रद्धांत जिस प्रकार हो उस प्रकार विशेष युक्ति हेतु दृष्टांत आदि का यहाँ निरूपण करते हैं। क्या कहा? जीवों के जीवादि द्रव्यों का, जीवों के, सबसे पहले तो जीवों के मतलब जिन जीवों को श्रद्धांत करना है, जिनको मोक्ष मार्ग में लगना है, उन जीवों की, हमारे लिए जीवादि द्रव्यों का। जीवादि द्रव्यों का कितने द्रव्य होते हैं भाई? कि जीवादि 6 द्रव्य होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीवादि द्रव्यों का यथार्थ श्रद्धान जिस प्रकार हो उस प्रकार विशेष युक्ति हेतु दृष्टांतादि का यहाँ निरूपित करते हैं। अब यहाँ द्रव्यानुयोग में क्या बताया? सबसे पहले तो जीवादि द्रव्यों का निरूपण करते हैं। किसका निरूपण कर रहे हैं? जीवादि द्रव्यों का। क्यों कर रहे हो भाई जीवादि द्रव्यों का निरूपण? के यथार्थ श्रद्धान कराने के लिए। अच्छा, तो कैसे निरूपण करोगे? जिस प्रकार यथार्थ श्रद्धान हो जीवादि द्रव्यों का उस प्रकार निरूपण करेंगे। अच्छा, उसमें कैसे मतलब? अच्छा, जैसे श्रद्धान हो वैसे, मतलब फिर भी थोड़ा कैसे कि भाई विशेष रूप से समझाएंगे, थोड़ा उदाहरण दे करके समझाएंगे, युक्ति से समझाएंगे। हेतु माने साधन, उदाहरण, दृष्टांत माने उदाहरण, हेतु माने साधन, साधन साध्य दिखा करके, हेतु कारण बता करके दृष्टांत आदि का यहाँ निरूपण करते हैं, क्योंकि इसमें यथार्थ श्रद्धान कराने का प्रयोजन है। प्रयोजन क्या है भाई? यहाँ पे यथार्थ श्रद्धान कराने का प्रयोजन। चरणानुयोग में प्रयोजन क्या था? आचरण सुधारने का प्रयोजन था। चरणानुयोग में जीव का आचरण सुधारना था, जीव को लाइन पे लगाना था। भाई पाप में जा रहा है, पाप प्रवृत्ति में जा रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई शिकार खेल रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई क्या कर रहा है, उसको मंदिर लाना था, उसको शास्त्र पढ़ने बिठाना था, उसको पाठशाला ले जाना था। चरणानुयोग में तो खाली इतना ही प्रयोजन था। द्रव्यानुयोग का प्रयोजन क्या है? भेद विज्ञान करना, जीवादि तत्वों का, जीवादि द्रव्यों का यथार्थ श्रद्धान यहाँ द्रव्यानुयोग का प्रयोजन है। समझ में आ गया? इसमें यथार्थ श्रद्धान कराने का प्रयोजन है। वहाँ यद्यपि जीवादि वस्तु अभेद है, वस्तु तो कैसी है? अभेद है, तथापि उनमें भेद कल्पना द्वारा व्यवहार से द्रव्य गुण पर्यायादि के भेदों का निरूपण करते हैं तथा प्रतीति कराने के अर्थ अनेक युक्तियों द्वारा उपदेश देते। जीवादि वस्तु सो कैसी है? अभेद। वस्तु तो अभेद है, जीव कैसा है? अभेद। अच्छा, जीव द्रव्य तो अनेक होते हैं और जीव तत्व कैसा होता है? ये तो मैंने पहले बताया था। जीव द्रव्य कितने होते हैं? अनेक। जीव द्रव्य में जीव तत्व में अंतर होता है ना, अभी चर्चा करेंगे। अभी अपन इतना पढ़ते हैं, जीवादि वस्तु अभेद। यद्यपि जीवादि वस्तु कैसी है? अभेद। अभेद है मतलब एक अखंड पिंड है जीव, ठीक है, उसके अनेक भेद नहीं है। भेद नहीं है का मतलब आप समझो जैसे ग्रंथ है, इसके बहुत सारे पेज हैं, ये जुड़े हुए हैं लेकिन पेज अलग अलग हो रहे हैं, है ना। ये तो फिर भी एक जुड़ा हुआ है,
जैसे हस्तलिखित ग्रंथ होते थे ना, एक पूरा इकट्ठा इतना सारा ग्रंथ रखा हुआ है, उसके पेज अलग अलग है, तो वस्तु एक होने के बाद भी एक ग्रंथ के भी अलग अलग भेद है, पेज अलग अलग है। लेकिन जीव ऐसा नहीं है, एक वस्तु है, जैसे सोने का एक टुकड़ा, उसका भेद नहीं किया जा सकता, एक अभेद अलग पिंड है, मैं उसको अलग नहीं किया जा सकता, उसको तोड़ के सोने के टुकड़े को अलग भी कर दो, लेकिन जीव में तो वो भी किया जा सकता, एक का दो होता नहीं, अभेद वस्तु है। ठीक है, यद्यपि जीवादु वस्तु अभेद है, तथापि उनमें भेद कल्पना द्वारा, एक कल्पना करके, कल्पना में भेद करे जाते हैं, उसका भेद होता। जैसे आपने पत्थर तोड़ के उसको तोड़ के भेद कर दिया, ऐसा भेद जीव में होता नहीं है कि फटाफट से एक आत्मा पकड़ी और थोड़ा मार करके दो टुकड़े करके अलग कर दिए और पारे की भांति वापस जुड़ गया, ऐसा होता। फिल्मों में तो दिखा देते हैं रजू भाई, हाँ वो ये नागिन वगैरह, नाग वगैरह के जो दिखाते हैं, ऐसे दो भाग करके तोड़ दिया और बाद में वो पारे की भांति ऐसे जुड़ जाते हैं, तो ऐसा अपने यहाँ नहीं होता है, समझ में। तो यहाँ कैसा भेद होता है कि कल्पना में भेद, कल्पना द्वारा व्यवहार से, समझ में, निश्चय में भेद नहीं होते, निश्चय सो अभेद, भेद सो व्यवहार, फिर से भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय, फिर से तथापि उनमें भेद कल्पना द्वारा, कल्पना में भेद करके व्यवहार से, ये जो जब भी भेद होंगे किसी भी एक अभेद वस्तु में, तो वो व्यवहार के कथन में चला जाएगा, व्यवहार से भेद करके कथन किया जाएगा। द्रव्य गुण पर्याय आदि के भेदों का निरूपण करते हैं, द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से भेद करेंगे कि भाई ये जीव द्रव्य है, द्रव्य में अनंत गुण है, अनंत एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय होती हैं, इस प्रकार से भेद करेंगे। तथा प्रतीति कराने के अर्थ, प्रतीति कराने के अर्थ मतलब उनका श्रद्धान कराने के लिए, अनुभव कराने के लिए, समझाने के लिए कि ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसी प्रतीति कराने के लिए युक्तियों द्वारा उपदेश देते हैं। युक्ति का मतलब होता है तर्क, युक्ति का मतलब क्या होता है, तर्क, और प्रमाण और नए द्वारा उपदेश देते हैं। प्रमाण माने पूर्ण रूप से वस्तु का कथन और नए माने एक विवक्षा से वस्तु का कथन, समझ में आ गया। प्रमाण, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ये प्रमाण की परिभाषा होती है वास्तव में, और सम्यक ज्ञान के अंश को कहते हैं नए, समझ में आया। प्रमाण किसे कहते हैं, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, और नए किसे कहते हैं, सम्यक ज्ञान के अंश को नए कहते हैं वास्तव में, या फिर नए की और परिभाषा है, ज्ञानी के अभिप्राय को नए कहते हैं, वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं, वस्तु का एक देश कथन करने की जो पद्धति है उसे नए कहते हैं, अंशग्राही जो होता है वो नए होता है, पूर्णग्राही प्रमाण होता है, ऐसे बहुत सारी परिभाषाएं। यहाँ क्या समझना, फिर से प्रतीति कराने के अर्थ, द्रव्य गुण पर्याय की या जीव जीवादि द्रव्यों की प्रतीति कराने के अर्थ, उनका श्रद्धान कराने के लिए, उनको समझाने के लिए, ऐसा ही है ऐसा ज्ञान कराने के लिए युक्ति देते हैं। पहले तो युक्ति से समझाते हैं, सुनो ये द्रव्य होता है, द्रव्य का लक्षण बताते हैं पहले कि भाई गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, जैसे शक्कर है, मीठा है, सफ़ेद है, स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें पाया जाए वो पुद्गल होता है, तो इसमें स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है, तो ये पुद्गल हुआ है ना। इस जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव है, जिसमें ज्ञान हो वो दर्शन है वो जीव हुआ है ना। हाथी का शरीर अजीव है, हाथी जीव है, ये जो अपन बच्चों को पढ़ाते हैं ना बाल बोध में, ये सब लक्षण के द्वारा लक्ष्य की पहचान कराना, ये सारी चीज़ें होती है, ये कहलाता है युक्ति। और प्रमाण और नए से उपदेश देते। प्रमाण और नए से कैसे उपदेश देते हैं, प्रमाण से जैसे कहना, वो हाथी वाला उदाहरण सबको याद है ना, स्याद्वादन एकांत के लिए हाथी का उदाहरण याद है कि भाई अंधे लोग थे, समझ में, अंधे लोग, एक ने पकड़ा पैर, एक ने पकड़ी सूंड, एक ने पकड़ी पूंछ, एक ने पकड़ा पेट, एक ने पकड़ा कान, और सूंड वाला कह रहा है कि भाई हाथी तो सांप की तरह है, एक कह रहा है पूंछ वाला हाथी रस्सी की तरह है, पैर वाला कह रहा है हाथी खंबे की तरह है, पेट वाला कह रहा है हाथी सूपे की तरह है ना। अलग अलग व्यक्ति अपने अपने हिसाब से बात को कह रहा है। अब एक समझदार व्यक्ति आया, वो पूरा प्रमाण से देखेगा, वो नए से देख रहे थे, आंखें खराब थी उनकी, प्रमाण से देख करके कहेगा भाई तुम्हारी सबकी बातें सही है, लड़ो मत आपस में, हाथी तो हाथी की तरह है, और मैं पूंछ की अपेक्षा देखो तो रस्सी की तरह है, सूंड की अपेक्षा देखो तो सांप की तरह है ना, सब की तरह है हाथी,
ठीक है, तो इस तरह से प्रमाण और नए द्वारा भी उपदेश देते हैं, वो भी युक्ति ही है प्रमाण, क्योंकि उसने बताया ना इस तरह से, इस अपेक्षा से, ये तर्क दे करके समझाया ना, तो ये भी युक्ति ही है। युक्ति माने तर्क, एक लॉजिक एक तरह से। तथा वस्तु के अनुमान प्रत्यभिज्ञान आदि करने को हेतु दृष्टांत आदि देते हैं। वस्तु का अनुमान लगाना और प्रत्यभिज्ञान करना। अनुमान लगाना मतलब यार अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए भाई, सुनो वो धुआं दिख रहा है ना, धुआं, अग्नि होना चाहिए वहां पे। हेतु दृष्टांत, इसको कहते हैं अनुमान प्रत्यभिज्ञान करने को हेतु दृष्टांत आदि देते हैं। तो ये हेतु है, कारण कार्य, कारण है तो कार्य भी होगा। वहां पे धुआं है तो अग्नि होना ही, क्यों? क्योंकि जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, और जहां जहां अग्नि नहीं होती वहां वहां धुआं भी नहीं होता। ऐसा है। अनुमान मतलब प्रत्यय नहीं, अनुमान अलग है, प्रत्यभिज्ञान अलग है। प्रत्यभिज्ञान में बता रहा हूँ, ये तो हुआ अनुमान। दूर कहीं धुआं देखा तो हमने अनुमान लगाया कि वहां अग्नि होनी चाहिए, वहाँ, और वहाँ धुआं उड़ रहा है तो अग्नि भी होनी चाहिए, अग्नि के पास कोई लोग भी होने चाहिए, मतलब कुछ होना चाहिए। ऐसे नहीं होता। कई बार आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि लोग जाते जंगल में कहीं भटक गए, तो कहीं धुआं देख करके उन्हें लगता है वहाँ पे जरूर कोई ना कोई होगा, और होता ही है। क्यों? क्योंकि बीच जंगल में कहीं एक जगह पे धुआं है, मतलब कोई ना कोई खाना पका रहा है, या कोई ना कोई सर्दी के कारण से अग्नि जला करके बैठा है, कोई ना कोई की झोपड़ी वहाँ होगी, किसी का घर, कुछ ना कुछ होना चाहिए। अनुमान होता है कि नहीं होता? ये कहलाता है अनुमान। अब प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान मतलब एक जोड़ रूप ज्ञान कहलाता है। इसका एक सीधी सी लाइन देता हूं मैं, आपको याद रहेगा, यह वही है। ये सूत्र न्याय में प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम ये सब आता है, तो यह वही है, इसका नाम है प्रत्यभिज्ञान। मतलब जैसे आज आपने किसी व्यक्ति को देखा और आपको पूर्व का स्मरण हो जाए, अरे ये तो वही है, वहां मिला था ना अपन को उस दिन, समझ में आया? यह वही है, इसका नाम प्रत्यभिज्ञान है। समझ में आया? जैसे यहाँ पे गेस्ट आते हैं, अब गेस्ट आकर के, और यहाँ मुझे चिदायतन पंचयाणक में, जबलपुर में मिले लोग, और मुझे देख करके अरे ये तो वही है, वो फेसबुक पे इनको प्रवचन सुना था मैं, तो ये तो वही है, ये वही है, इनको देखा है। और मुझे भी कई बार जैसे किसी को देख करके लगता है कहीं तो देखा है, फिर अचानक से अरे ये तो वही है, ये तो वही है, पहले मिले थे अपन यार वहां पे। ये प्रत्यभिज्ञान, पूर्व का स्मरण आना, ये प्रत्यभिज्ञान। वस्तु के अनुमान प्रत्यभिज्ञान करने को हेतु दृष्टांतादिक देते। अब द्रव्य गुण पर्याय का अनुमान, जब ये द्रव्य गुण पर्याय को समझाते हैं, फिर से जीवादि द्रव्यों का यथार्थ श्रद्धांत जिस प्रकार हो उस प्रकार समझाते हैं। युक्ति से समझाएंगे, प्रमाण का उपदेश समझाएंगे, अनुमान से समझाते हैं, प्रत्यभिज्ञान से समझाते हैं। उसके लिए हेतु दृष्टांत आदि देते, कारण बताते, भाई ऐसा होता है इसलिए ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए भैया। समझ में आया? स्पष्ट रस वर्ण, स्पष्ट रस गंध वर्ण होता है तो पुद्गल होता है वो, और यहाँ पे स्पष्ट रस गंध वर्ण है तो मतलब पुद्गल होना चाहिए भाई। समझ में आया? टच करके देख लो। लक्षण बता दिए, आपको याद होगा अपन ने मोक्षमान प्रकाशक में सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में कुछ पढ़ा था स्टार्टिंग में, पेज नंबर, व्यवहाराभास से मिथ्या दृष्टि के बाद नहीं, 7वें अध्याय में लास्ट में, पंचलब्धि के पहले। हाँ देखो, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि पे पेज नंबर 257 पे सबसे नीचे लिखा है, वहाँ उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा द्वारा उनका निर्धार होता है। ठीक है? ऊपर का प्रयोजन बुद्ध मोक्ष मार्ग के, देवगुरु धर्मादि के, जीवादि तत्वों के, निष्पर के, हितकारी अहितकारी भावों के इत्यादि उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी।
अब ये सब बातों का विचार करना है उसे, तो कैसे होगा? पहले तो वहाँ उद्देश्य, उद्देश्य माने क्या कहा? उद्देश्य नहीं, उद्देश्य खाली उद्देश्य, वो आधा शाह और या नहीं है, खाली पूरा शाह है। तो उद्देश्य, लक्षण निर्देश और फिर परीक्षा द्वारा निर्धारण। सबसे पहले तो नामादिक। अब नाम और लक्षण निर्देश में आ गई परिभाषाएं, समझ में आ गया? तो जीवादिक का नाम बुद्ध, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश काल। तुम कह दो भैया 6 द्रव्यों के नाम, 6 द्रव्यों के नाम ऐसे क्यों है? तो इस पे तर्क नहीं चलेगा। नाम और परिभाषाएं तो जैसी है वैसी आगम के द्वारा जान लेना, उसके बाद परीक्षा आपका काम है, परीक्षा बुद्धि का काम है। तो जैसा आ गया भाई, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश काल, ये 6 द्रव्य होते हैं, इनके ये लक्षण है, ज्ञान, दर्शन, स्पर्श, रसगंध, वर्ण और गति हेतु तो, स्थिति हेतु तो, अज्ञान हेतु तो, परिणाम हेतु तो, ये इनके लक्षण है। तो अब आपको लक्षण के द्वारा लक्ष्य की पहचान करनी है, बुद्धि से आपको जानना है। अब बस खाली अब आ गया ना बाद में वस्तु के लिए, अब इसकी पहचान के लिए, परीक्षा के लिए, निर्णय करने के लिए विशेष युक्ति, हेतु, दृष्टांत, प्रत्यभिज्ञान, अनुमान इत्यादि प्रमाण, नए तर्क सब करेंगे आप। केवल किस लिए? परीक्षा निर्धारण के लिए। आ गई बात समझ में? ऐसा है। ये तो जीवादि द्रव्यों की बात है, जीवादि द्रव्यों का यथार्थ सिद्धांत करते हैं। यहाँ वस्तु की प्रतीति कराने को उपदेश देते हैं खाली। ये द्रव्यानुयोग का विषय है भैया। द्रव्यानुयोग में किस लिए व्याख्यान किया जाता है? द्रव्यानुयोग की व्याख्यान पद्धति क्या है कि जीवादि द्रव्यों का उनको यथार्थ श्रद्धान कराना है। जीवादि द्रव्यों के यथार्थ श्रद्धान में पूरे विश्व का, पूरे संसार का श्रद्धान हो जाता है। मैं 6 द्रव्य होते हैं। आपको पता है राजू भाई, सच बताऊं, जैन समाज में अभी भी आधी से ज़्यादा जैन समाज को ये नहीं पता कि 6 द्रव्यों के नाम क्या है। जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश काल, ये किन चिड़ियाओं का नाम है? दुनिया को क्या कहे भाई? 10वीं क्लास तक मुझे नहीं पता था, समझ में आया? मुझे नहीं पता था 10वीं क्लास तक। ऐसा नहीं कि धर्म मार्ग में रुचि नहीं थी, रोज़ प्रक्षाल करने जाते थे, पूजन भी करते थे, महाराज के साथ भी रहते थे, नियमों के लेना पालन सब कुछ किया, ऐसा नहीं है। बिहार में भी गए, महाराजों के साथ खूब टाइम बिताया, यहाँ तक मतलब खूब अच्छे से जीवन जिया है, बहुत कुछ सीखा, व्रत उपवास करते थे, सब समझते भी थे, चरणानुयोग में काफ़ी कुछ सीखा था। लेकिन 6 द्रव्यों के नाम नहीं पता थे, कभी किसी ने बताया ही नहीं। और आपको आश्चर्य होगा, पहली बार जब मैं प्रशिक्षण शिविर के लिए जयपुर गया और वहाँ दोपहर में अभ्यास कक्षा चलती थी, तो बड़ी मम्मी जी वहाँ जिनको बोलते हैं, तो वो अभ्यास कक्षा लेती थी हमारी। पहले दिन उन्होंने पूछा द्रव्य कितने होते हैं? मैंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हाथ ऊपर किया, द्रव्य 8 होते क्यों? क्योंकि मम्मी के साथ पूजा करता था मैं, तो मम्मी के साथ पूजा करता था, पूजा करना जानता था, प्रक्षाल करता था, पूजा करता था, उतना तो मालूम था। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के हाथ खड़ा किया, द्रव्य 8 होते। मैंने कौन कौन से? मैंने कहा जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल। उन्होंने कहा बैठ जाओ। फिर पूछा द्रव्य कितने होते हैं? तो बगल में से कोई खड़ा होके बोला 6 होते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा, गलत बता रहा है, अंदर ही अंदर घुस रहा हूँ, गलत बता रहा है। उसने कहा कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश काल। ये क्या ये क्या होता है भाई? ये कौन सी चिड़िया है भाई? उसके बाद जो बालबोध 1, 2, 3 वहाँ से मिली थी पढ़ने के लिए, वो जिसका प्रशिक्षण शिविर चल रहा था, वो खोली मैंने, बालबोध भाग 1, 6 द्रव्य का पाठ, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश काल। घर की याद आ रही थी, रो रहा था मैं तो। पापा तो छोड़ के चले गए थे शिविर में, 18 दिन अकेला। उस दिन रोना नहीं आया मुझे रात को, और मैं वहाँ जा कर के रोज़ 8 बजे सो जाता हूँ। मेरे को ऐसी आदत थी, 8 बजे मुझे नींद आई जाती है, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैं जा कर के पढ़ने लगा, 1, 2, 3 तीनों भाग पढ़ लिए मैंने। उसके बाद मैं अगले दिन अभ्यास कक्षा में बैठा। अब पूछो क्या पूछ रहे हो? पहली बार था कि मैं पहली बार ये बातें सुन रहा हूँ कि ऐसा भी है, 6 द्रव्य, 7 तत्व, ये क्या? ये कभी जिंदगी में नाम नहीं सुने हमने।
10वीं क्लास तक पहुंच गए हम। ये आश्चर्य है। समाज में छोटे छोटे बच्चों को आज भी समाज में लोगों को पता ही नहीं। अभी जहाँ जहाँ पाठशाला शुरू हो गई वहाँ बच्चों को पता चलने लगा, नहीं तो पता ही नहीं है किसी को जैन दर्शन क्या है, जैन धर्म क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा है फिर। सोचो आप। इसलिए द्रव्यानुयोग में तो वस्तु की प्रतीति कराने के लिए सारा उपदेश है, और ये 6 द्रव्य जाने बिना प्रतीति नहीं हो सकती, श्रद्धा नहीं होगा। इसलिए इनको जानना सबसे पहले आवश्यक है। अब देखो, ये तो हुई द्रव्यों की बात। इसके बाद है बात तत्वों की। तथा यहाँ मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराने के अर्थ जीवादि तत्वों का विशेष युक्ति हेतु दृष्टांतादिक द्वारा निरूपण करते हैं। वहाँ स्वपर वेद विज्ञानादिक जिस प्रकार हो उस प्रकार जीव अजीव का निर्णय करते हैं, तथा वीतराग भाव जिस प्रकार हो उस प्रकार आश्रवादिक का स्वरूप बतलाते हैं। और वहाँ मुख्य रूप से ज्ञान वैराग्य के कारण जो आत्मानुभवनादिक हैं उनकी महिमा गाते हैं। देखो, मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराने के अर्थ, ऊपर क्या कहा था? जीवादि द्रव्यों का यथार्थ श्रद्धान जिस प्रकार हो उस प्रकार। इसमें जीवादि द्रव्यों का यथार्थ श्रद्धान कराना था। अब तत्व का जो है द्रव्यानुयोग में जीवादि द्रव्यों का उपदेश भी द्रव्यानुयोग में आता है, और तत्वों का उपदेश भी द्रव्यानुयोग में आता है। द्रव्यों का उपदेश क्यों है? जीवादि द्रव्यों का यथार्थ श्रद्धान कराने के लिए। तत्व का उपदेश मोक्ष मार्ग का यथार्थ श्रद्धान कराने के लिए। क्योंकि ये जो जीवादि 7 तत्व है ये अपने आप में पूरा मोक्ष मार्ग है। 7 तत्व क्या है? अपने आप में पूरा मोक्ष मार्ग है। कि कैसे? जीव और अजीव। इसमें जीव द्रव्य में तो सभी जीव आ जाते हैं। जीव तत्व में मैं अकेला मतलब अकेला मैं नहीं, गुण और पर्यायों से भी परे, मैं पर्याय से भी भिन्न हूं। ऐसा पर्याय से भी भिन्न हूं, गुण नहीं, पर्याय से भी भिन्न हूं। गुण तो मैं हूं, पर्याय से भी भिन्न हूं। ऐसा एक समय की पर्याय से भी मैं भिन्न हूं, वो मैं जीव तत्व। नियम सार की 38वीं गाथा में 7 तत्व से भिन्न मैं जीव ऐसा कहा। फिर कहूं 7 तत्व को पर कहा, 7 तत्व को पर। और 7 तत्व को पर कह दिया तो 7 तत्व में जीव भी पर हो गया, जीव तत्व भी पर हो गया। तो जीव तत्व को पर किस अपेक्षा से कहा? कि 7 तत्व को पर्याय की दृष्टि में ले लिया। अब जीव जो है ना, जीव तत्व को 2 रूप में बांट दिया। एक तो जीव तत्व जो त्रिकाली ध्रुव वो मैं हूं, और जो जीव तत्व में पर्याय और अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, ये जो 7 है ये पर्याय रूप। इन 7 पर्याय से परे मैं त्रिकाले ध्रुव जीव तत्व वो आश्रय के योग्य है, और ये 7 पर्याय है। ये पर्याय के 7 पर्याय है, और मैं त्रिकाली द्रव्य आश्रय हूं। तो त्रिकाली तत्व समझ में आया? ये नियम सार की 38वीं गाथा में विषय है। बहुत सूक्ष्म विषय, बहुत सूक्ष्म विषय, गहराई से विचार करने योग्य बातें हैं। तो मैं मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराने के अर्थ जीवादि तत्वों का, मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराना। अब देखो मोक्ष मार्ग कैसे, मोक्ष मार्ग कैसे हुआ? ये 7 तत्व, जीव तत्व अजीव तत्व दोनों को एक मान रहे थे तो संसार था, आश्रव बंध चालू था। अब जब जीव ने ये जान लिया कि ये जीव है ये अजीव है, मैं इससे भिन्न हूँ, और जब भेद विज्ञान कर लिया स्व और पर में, मैं हूँ ये है, और जीव और अजीव में भेद विज्ञान, या अजीव में विशेष रूप से शरीर को लेना, शरीर कर्मादिक है ना, और एक समय की पर्याय, इसको अजीव में लेना है ना। ये पुद्गल को मत लो अजीव में, शरीर और कर्मादिक को अजीव में लो, और एक समय की पर्याय को अजीव में लो। तो मैं जीव और ये मैं नहीं हूँ, ऐसा भेद विज्ञान जब शुरू हुआ तो आश्रव बंध रुकता है तो क्या होता है? संवर शुरू होता है। आश्रव बंध रुकता है तो संवर निजरा शुरू होता है। जब पूर्ण रूप से कर्म झड़ जाते हैं तो क्या होता है? मोक्ष हो जाता है। ये पूरा मोक्ष मार्ग 7 तत्व है। इसलिए कहा यहाँ मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराने के अर्थ जीवादि तत्वों का विशेष रूप से समझाते। विशेष का अर्थ
पर्याय भी होता है और विशेष का अर्थ स्पेशल रूप से समझाना भी होता है, या स्पेशल विशेष रूप से समझाना है। विशेष युक्ति, हेतु, दृष्टांत आदि द्वारा निरूपण करते हैं। युक्ति के द्वारा समझाएंगे, तर्कादि के द्वारा, हेतु के द्वारा समझाएंगे, कारण कार्य के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा समझाएंगे, उदाहरण के द्वारा निरूपण करते हैं। वहां अब देखो एक लाइन, स्व पर भेद विज्ञानादिक जिस प्रकार हो, अब स्व पर भेद विज्ञान जिस प्रकार हो उस प्रकार जीव अजीव का निर्णय करते हैं। समझ में? उस प्रकार जीव अजीव का निर्णय करते हैं, उस प्रकार उपदेश देते हैं। स्व पर का भेद विज्ञान आदि जिस प्रकार हो उस प्रकार जीव अजीव का निर्णय करते हैं। वीतराग भाव जिस प्रकार हो उस प्रकार आश्रवादिक का स्वरूप बताते हैं। जीव अजीव का निर्णय कैसे करते हैं? स्व पर का भेद विज्ञान हो उस प्रकार, और वीतराग भाव जिस प्रकार हो उस प्रकार आश्रवादिक का स्वरूप बताते हैं। अब इसमें थोड़ी गहरी चर्चा है। और वहां मुख्य रूप से ज्ञान वैराग्य के कारण जो आत्मानुभव आदि के उनकी महिमा गाते हैं। अब ये जो वीतराग भाव जिस प्रकार हो उस प्रकार आश्रवादिक का स्वरूप बताते हैं, ज्ञान वैराग्य के कारण आत्मानुभव आदि की महिमा करते हैं, इसमें थोड़ा विशेष चर्चा आएगी। अपन इसके विषय में चर्चा करेंगे। अभी की बात को विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धि।